मुसलमान कब्रों में है, इस्लाम किताबों में है। मेरे मुर्शिद बरहक कादियुल क़ुज़ात फिल हिंद सरकार ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमतो व रिज़वान से आज से 15-16 साल मैंने ततफ़ुल करते हुए बचकाना अदाओं के साथ एक बात रखी, सवाल किया, हजरत जमात में इस कदर इख्तिलाफ है, गौर से सुनना मेरी बात, आपस में हम इस कदर लड़ रहे हैं, हर कोई लड़ाई की तलवार खींचे हुए है, नफरत का बाजार गर्म है, नफरत के बाजार में अपनी जिंदगी को मोहब्बतों का सामान कहां से दें। मैंने मुर्शिद से सवाल किया, सरकार नफरतों की भीड़ है, मोहब्बत कहां से खरीदी जाए। सरकार वहशतों का दौर है, सुकून कैसे हासिल किया जाए। सरकार हर तरफ पार्शियलिटी तअस्सुब की एक नई आवाज चल पड़ी है, इस नई आवाज के बीच सुकून का नारा कहां से ढूंढा जाए। हज़रत सरकार ताजुश्शरिया ने फरमाया, जो जमीन पर है उनसे इस्लाम मत सीखो। अगर आपको समझ में आए कि तकरीर समझी जाती है तब आप सुभान अल्लाह कहिएगा। क्या कहा मेरे सरकार ताजुश्शरिया ने? जमीन पर जो है, गौर से सुनिएगा, जमीन पर जो है इस्लाम उनसे मत सीखो, जो जमीन में है इस्लाम उनसे सीखो। अगर सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो बहुत अच्छी बात बता दूंगा। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। जो जमीन पर है इस्लाम उनसे मत सीखो। आप उड़ीसा की सरजमीन देखिए, आप यूपी की सरजमीन देखिए, आप पूरा भारत देखिए, आप पाकिस्तान देखिए, जमीन पर रहने वाले बाबाओं की वजह से लड़ाई हो रही है। जमीन में रहने वाले बाबाओं पर लड़ाई नहीं हो रही है। गरीब नवाज से लड़ाई नहीं है। गरीब नवाज तो वो है कि रजब का चांद निकला नहीं, उड़ीसा जा रहा है, बिहार जा रहा है, बंगाल जा रहा है, बंबई जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है। हर तरफ से एयर कंडीशन बसों की भीड़ लगी है। बस के सामने बैनर लगा है और बैनर पे लिखा होता है, इरादे लाख बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। ख्वाजा से कोई झगड़ा नहीं, महबूबे इलाही से कोई झगड़ा नहीं, ख्वाजा नसीर से कोई झगड़ा नहीं, चूंकि ये वो अल्लाह वाले हैं जो झगड़ा लगाते नहीं थे, झगड़ा मिटाते थे। अरे बोलो ना यार, बोलो ना, सच्ची बात सुनो, सच्ची बात सुनो। मुझे भी आता है झूठी तारीफ करके निकल जाना, आपको तो समझा दूंगा, मगर इस कमबख्त ज़मीर को क्या जवाब दूंगा? इस कमबख्त ज़मीर को क्या जवाब दूंगा कि मैं गया था बालेसर की सरजमीन पर और बैठे थे 500 जवान और सबको मैं बेवकूफ बनाकर लौटा हूं। दर्द दिल सुनो, अपनी हैसियत को पहचानो, अपनी शख्सियत को पहचानो। गरीब नवाज मोहब्बत का आईना थे, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन इश्क की तस्वीर थी, हजरत महबूबे इलाही प्यार का नगमा थे, ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली वफा की मूरत थे। कभी आप संजीदगी में सोचिए, भारत में इस्लाम आया भी, भारत में इस्लाम फैला भी, आखिर आया तो किस तरह आया, फैला तो किस तरह फैला। आज
हम 30 करोड़ से ऊपर हैं, मगर बट गए। मगर आया था एक शख्स, आया था एक मर्द फकीर, मदीने वाले ने भेजा था, रसूल ने अताए रसूल की सनद देकर भेजा था। आए वो गरीब नवाज बनकर, कोई लश्कर लेकर नहीं आए थे, कोई तलवार लेकर नहीं आए थे, कोई तीरों की भीड़ लेकर नहीं आए थे, कोई असलहों का हंगामा लेकर नहीं आए थे। 40 फकीर थे, 40 फकीर में एक पीर थे, 39 मुरीद थे, हाथ में तस्बीह, एक हाथ में मुसल्ला, लब पर अल्लाह अल्लाह, एक हाथ में तस्बीह, एक हाथ में मुसल्ला, लब पर अल्लाह अल्लाह। 40 फकीर आ गए। राजपूताना का मरकज है, नाम अजमेर है। ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी कहानी बताना मकसद नहीं, आकर झंडा गाड़ दिया। नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा, नहीं सब बोलोगे तो तबीयत के साथ बोलूंगा। अगर हाथ उठाकर लहरा के बोलना जानते हो तो कह दो या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोलो या हबीब अल्लाह। 40 फकीरों की टोली, एक पीर, 39 मुरीद, झंडा गाड़ दिया। जिंदगी क्या थी, जिंदगी क्या थी? गौर से सुनना, उठक बैठक का सिलसिला मुझे कतन पसंद नहीं, कतन पसंद नहीं। जिन्हें उठना है 2 मिनट के अंदर उठ जाइए। हम तो 72 वाले जानिसार ढूंढते हैं। 72 वाला जानिसार मिल जाए तो एक हुसैनी सजदा उस 72 की लाज रख लेगा। अरे मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। अले स्टेज की तवज्जो के साथ गुफ्तगू समाअत कीजिए। 40 फकीर, एक पीर, 39 मुरीद, भारत की सरजमीन पर राजपूताना के मरकज अजमेर शरीफ में आकर झंडा गाड़ा। ऐसा झंडा गाड़ा जिस झंडे को गाड़ने के लिए तलवार लेकर नहीं चले थे, जिस झंडे को लहराने की खातिर तीरों की भीड़ लेकर नहीं चले थे। एक कुटिया है, उसी कुटिया में 40 फकीर हैं, 40 में 39 मुरीद हैं, एक पीर है, एक गैर मुस्लिम जवान है, पढ़ा लिखा है, असर का वक्त है। जवान इत्तेफाक से उसी रास्ते से गुजरा जिस रास्ते पे सरकारे गरीब नवाज अपने मुरीदों के साथ एक खेमा गाड़ कर रहते थे। जिंदगी क्या थी? फजर की अजान हुई, दीवानगी मुसल्ले पर है। जोहरे की नमाज हुई, मस्तों का काफिला मुसल्ले पर है। असर की अजान हुई, रब की रूठी हुई रहमत को मनाने वाले काफिले इश्क का सर सजदे में है। मगरिब की अजान हुई, रब की याद की बारात उतर पड़ी है। इशा की अजान हुई, दरूद के नगमे नमाज के बाद फजाओं में तैरने लगे हैं। ये है उन फकीरों की जिंदगी, ये है उन फकीरों का किरदार। आज असर की नमाज का वक्त है, उसी बीच में एक गैर मुस्लिम जवान उधर से गुजरा। असर की नमाज पढ़कर वो 40 फकीर उसी खानकाह में, उसी खेमे में, उसी तंबू के अंदर या इलाही कर रहे थे। जिक्र हक हु की मजलिस घर में थी। 39 तो अल्लाहू अल्लाहू कर रहे थे, मगर पीर आंखों में अश्कों की बरसात लेकर रो रहा था। पीर रो रहा था। गरीब नवाज की आंखें सावन भादो थी। गरीब नवाज की जुबान से कभी आह भी निकलती, कभी उफ भी। एक दिल है जहां टीस का बसेरा है, एक दिल है जहां जलन का बसेरा है, एक दिल है जिसमें यार से बिछड़ने की कहानी है, एक दिल है जहां मुर्शिद की जुदाई का गम है, एक दिल है जहां ख्वाजा उस्मान हारवनी की यादों के जलते हुए दीप ने दर्द का आफताब उगा रखा है।
रोते रहते हैं। जवान गुजरा, गुजरते हुए जवान के बढ़ते हुए कदम रुक गए। अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। रोने वाला रो रहा था, मगर इस पढ़े लिखे गैर मुस्लिम जवान के कदम रुक गए। जब तक अंदर वाला बाबा रोता रहा, बाहर ये जवान खड़ा रहा। जब बाबा चुप हो गए, ये जवान वहां से चल पड़ा। अपनी माँ का इकलौता बेटा था वो नौजवान। माँ बेचैन है, अब तक मेरा इकलौता चश्मो चराग आया क्यों नहीं, अब तक मेरा इकलौता बेटा आया क्यों नहीं, अब तक मेरे इकलौते लाल को घर में आने में ताखीर की वजह क्या बनी। बहुत देर के बाद जब वो बेटा पहुंचा, माँ तड़प कर कहती है, मेरे लाल इतनी देर तुम कभी नहीं करते थे, आज देर करने की वजह क्या है। उस जवान ने कहा, अम्मी मैं तो वक्त ही पर आ रहा था, रास्ते में वो जो अरब के कुछ साधु संतों की भीड़ आई है 40 की सूरत में, वहीं से मैं गुजर रहा था। जैसे ही मैं गुजर रहा था, अंदर से एक फकीर के रोने की आवाज आई। वो रोता था, दिल मेरा तड़पता था। रोता वो था, कलेजा मेरा फटता था। रोता वो था, दर्द मुझको होता था। माँ, मैं अब तक उसी रोने की आह की सदाओं में गुम हूँ कि आखिर वो ऐसा क्यों रोता है। मैंने मुआशरे में एक बेवा शौहर को शौहर के जाने के गम में रोते हुए देखा है। मैंने जवान बेटे की मौत पर माँ की ममता को तड़पता हुआ देखा है। मैंने मुआशरे में जवान बेटे की मौत पर बाप को तड़पता हुआ देखा है, मगर किसी के रोने की आवाज मेरे दिल को जख्मी न कर सकी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर वो फकीर इस तरह क्यों रोता है। उसके रोने के पीछे वजह क्या है, उसके रोने के पीछे राज क्या है। अम्मी मुझे बतलाइए। माँ कहती है, मेरे लाल वो रोया कैसा, तुमने सुना। रोने की अदा कैसी थी, तुमने सुना। रोने में दर्द कैसा था, तुमने महसूस किया। रोने में टीस कैसी थी, तुमने महसूस किया। रोने में जलन कैसी थी, तुमने महसूस किया। तो तुमने क्यों नहीं खुद बढ़कर उस बाबा से पूछ लिया कि बाबा ऐसा क्यों रोते हो। कि अम्मी अगर ऐसी बात है, फिर कभी रोते हुए मैंने पा लिया, पूछ लूंगा। कुछ दिन के बाद फिर वक्त वही था, जवान फिर गुजर रहा था। फिर खानकाहों से खानकाह के अंदर से रोने की आवाज आई। जब तक मेरा गरीब नवाज रोता रहा, जब तक अताए रसूल रोता रहा, जब तक बागे जहरा का फूल रोता रहा, जब तक अली के खानदान का शहजादा रोता रहा, जब तक हसनी हुसैनी दूल्हा रोता रहा, जब तक गरीब नवाज रोता रहा। ये दरवाजे पर खड़ा है। जब रोना खत्म हुआ, जब आहे खत्म हो गई, तो ये जवान अंदर दाखिल होकर और देखने लगा उस मुसहफ़े रुख को, उस किताबे मोहब्बत को, जिस किताबे मोहब्बत के पन्ने पर आंसुओं से एक कहानी लिखी थी, जिस कहानी में दर्द है, जिस कहानी में टीस है, जिस कहानी में जलन है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की नजर पड़ी। जब तक एक एक मजमा सुभान अल्लाह, एक एक आदमी सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं मानता। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगाकर, और जी लगाकर बोलो या रसूल अल्लाह। तो जो चाहिए। गरीब नवाज की निगाहे विलायत ने देखकर कहा, जवान इस तरह क्या तक रहा है, इस तरह क्या देख रहा है। तो जवान ने कहा, मेरे 40 फकीरों में 39 के बादशाह, ए मर्दे कलंदर, हवा यही जो रहेगी तो ए नसीमे बहार कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए। इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, क्योंकि मैं अपने आका के इल्म का वारिस बनकर गुफ्तगू कर रहा हूं। बाबा बहुत निकले हैं आजकल तकरीर करने के लिए, एक पर एक बाबा निकले हैं तकरीर करने के लिए।
वक्ती तौर पर बाबा की 1.5 घंटे की तकरीर आपको हंसाएगी जरूर, मगर 1.5 घंटे के बाद आपने क्या पाया? जन्नत का कोई सामान नहीं होगा, शायद जहन्नम की तरफ ले जाने की कुछ बातें उसमें मिल जाएंगी। ज्यादा देर की बात नहीं करूंगा, बस जी लगाकर सुन लो। कफील अंबर साहब किबला को मालूम है कि मैं अपनी खिताबत की उंगली के इशारे से सामीन की समात के कई चांद एक वक्त में तोड़ देता हूं। मैं न यूट्यूब का सहारा लेता हूं न फेसबुक का सहारा लेता हूं, मगर ये जो बड़े बड़े मौलवी 40,000 और 50,000 लेते हैं, वक्त आए तो कंपैरिजन कर लीजिएगा। दर्द दिल की तस्वीर जहां मिलेगी वो जमाली की गुफ्तगू होगी। और मुझे नाज है इस चीज पर कि हम दुकानदारी के नाम पर अपना कारोबार आगे नहीं बढ़ाते, मुस्तफा की गुलामी के नाम पर अपना कारोबार आगे बढ़ाते। अपने भी है नाराज तो बेगाने भी ना खुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका तन, चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तंग, हम न किसी बाबा के बिके हुए मुकर्रिर हैं, कोई बाबा मेरा सौदा नहीं कर सका। भारत के बड़े बड़े नामची मुकर्रिर अपनी अपनी दीवार में टेक लगाकर अपनी तकरीर की मार्केटिंग कर रहे हैं, हम किसी सिलसिले के मुकर्रिर नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत का पढ़ाया सबक है, हम किसी एक सिलसिले के मुकर्रिर नहीं हैं। जहां जहां सुन्नियत है वही वही जमाली की तकरीर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे वकारे मिल्लत, जमाते अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। जितनी भी तकरीर मेरी यूट्यूब में देखना है देख लो, जहां बड़े बड़े बाबा का नाम होता है वहां मैं नहीं रहता। उसकी वजह यह नहीं है कि मैं बुलाया नहीं जाता हूं, बात इतनी सी है कि वो मेरा सौदा करना चाहते हैं, और हम सौदा किसी पीर की गलियों में नहीं, मोहल्ला सौदागिरान आला हजरत के बाजार में कर चुके हैं। इसलिए मोहब्बत से थोड़ी देर सुन लो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अगर आपके पास भी हाथ है तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सरकारे गरीब नवाज, छोटी सी कुटिया, सरकार ऐसा रोते क्यों है? क्यों रोते हैं ऐसा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम उन बुजुर्गों से फैला है, आज के बाबाओं से इस्लाम कम फैल रहा है, इस्लाम का नुकसान ज्यादा हो रहा है। बहुत खरी बात कर रहा हूं, मगर कफील अंबर साहब का वीडियो कुछ दिन पहले का याद हो तो समझ लेना, मेरे चंद जुमलों में उनकी पूरी तकरीर है। तवज्जो के साथ सुनना, दिमाग लगाकर सुनना, क्योंकि मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी बुनियाद पर हिंदुस्तान की गली गली में इस्लाम पहुंचा है। कैसे चला इस्लाम, कैसे पहुंचा इस्लाम, कैसे घर घर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा पहुंचा। अगर गरीब नवाज नहीं आते, अगर सरकारे सुल्तानुल हिंद की आमद न होती, तो क्या सुल्तानुल हिंद तलवारों की बुनियाद पर इस्लाम फैलाने वालों में है? क्या नफरत की चिंगारी सुलगाकर इस्लाम फैलाने वालों में है? अगर कलेजा निकाल नहीं दूं आज तो फिर कहना मुझको, मगर शर्त यह है कि सुनने का जिगर पैदा करो, और यहां से उठो तो सोच कर उठना कि हम किस काम के लिए आए थे और क्या कर रहे हैं। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज, आप ऐसा रोते क्यों हैं? तो मेरे गरीब नवाज ने कहा, क्या तुम भी इस तरह रोना चाहते हो? और मोहब्बत से बोल दो, और मोहब्बत से बोल दो, क्या तुम भी इस तरह रोना चाहते हो? कहा लोग हंसने की दवा मांगते हैं, आज गरीब नवाज की दुकान से रोने की दवा मांगते हैं। हाँ हाँ मैं रोना चाहता हूं। क्या रोना चाहते हो तो एक शर्त है, क्या मेरे हो जाओ, मेरे हो जाओ।
मेरे पास रहो, मेरे पास उठो, मेरे पास बैठो, मेरे पास सोवो, मेरे पास खाओ, मेरे पास पियो, मेरे साथ गुजारो, मेरे पास रहो। कहा अम्मी से पूछ कर आऊंगा। कहा जा पूछ कर आ अम्मी से। अम्मी के पास आए। अम्मी का क्या हुआ? वो कहते कि मेरे हो जाओ। तुमने क्या जवाब दिया? कहा अम्मी से पूछ लेता हूं। कहा बहुत अच्छा जवाब दिया। उनके मत होना, उनके मत होना। मगर क्या करे ये बेचारा, जिसमें यहां है दिल वहां, जिसमें यहां है दिल वहां है, नहीं लगता दिल। अजमल सुल्तानपुरी साहब का एक शेर है कि दिल अपना हो के गैर से रखता है साज़बा। दिल अपना हो के गैर से रखता है साज़बाज। समझा के थक चुका हूँ मगर मानता नहीं। समझा के थक चुका हूँ मगर मानता नहीं, मानता नहीं, मानता नहीं। घर में है मन नहीं लगता, चेहरा उतरा है, हालात बिगड़े हैं। माँ ने अपने बेटे की बिगड़ती हालत देखी तो कहा अगर तुझको सुकून वही मिलता है, अगर तेरे दिल का करार वही है, तो तेरी माँ अपने इकलौते बेटे को घुट घुट कर मरते हुए नहीं देखना चाहती। चला जा उसी कुटिया में। जैसे ही ये गैर मुस्लिम पढ़ा लिखा नौजवान कुटिया में पहुंचा, सामने गरीब नवाज थे। मुस्कुरा कर कहा क्या हुआ? आ गए? आ गए? कहा आ गया, इजाजत मिल गई। हाँ। कहा रहो मेरे साथ, रहो मेरे साथ। साथ खिलाते, साथ पिलाते, साथ उठाते, साथ बैठाते। नमाज ऐसा साथ किया कि दिल भी ईमान वाला कर दिया, जुबान भी मुसलमानों का कर दिया। देखते ही देखते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हो गया। सुबह गरीब नवाज के साथ, शाम गरीब नवाज के साथ, दिन गरीब नवाज के साथ, रात गरीब नवाज के साथ, बिस्तर गरीब नवाज के साथ, दस्तरखान गरीब नवाज के साथ, वजू गरीब नवाज के साथ, नमाज गरीब नवाज के साथ, सजदा गरीब नवाज के साथ। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मेरे गरीब नवाज ने उस गैर मुस्लिम जवान पर ऐसी मोहब्बत लुटाई कि वो इस्लाम वाला भी हो गया। और मेरे गरीब नवाज की मोहब्बत उसके वजूद के हिस्से में बस गई। कुछ दिन के बाद गरीब नवाज कहते हैं इकलौता बेटा है अपनी माँ का। 20-25 दिन हो गए माँ से जुदा हुए, जाकर माँ से मिल ले। जैसे ही माँ से मिलने की तमन्ना जागी, चल पड़े। जैसे ही निकले गरीब नवाज ने कहा सुन, 3 दिन से पहले मत आना, 3 दिन से पहले मत आना, 3 दिन से पहले मत आना। चल पड़ा। सुबह पहुंचा। माँ खुश है कि आज बेटा आया है, तबीयत का खाना बनाऊंगी, खिलाऊंगी। जैसी खाना बनाया, दस्तरखान लगाया, चाहा बेटे को बुला कर खिलाया जाए। लाल मेरे बेटे आओ, खाना तैयार है, तेरी तबीयत का खाना बनाया है, खा ले। जैसे ही बेटे ने लुकमा उठाया, मुंह के करीब ले गया, भूख मर गई, लुकमा वापस हो गया। अम्मी भूख नहीं। कोई बात नहीं बेटे, जब भूख लगे तब खा लेना। रात का वक्त आया, दस्तरखान लगाया, खाना तैयार है, भूख लगी है, निवाला बनाया, मुंह के करीब ले गए, भूख मर गई। अम्मी नहीं खाऊंगा। माँ किसी तरह से सो रही है, करवट बदल बदल कर अचानक आंख माँ खोलती है। मेरा बेटा सोया है या जागा है, तो क्या देखता है कि बेटा मौजूद नहीं है। तलाश किया, कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया मेरा बेटा। तलाश करती हूँ, जब घर की छत पे पहुंची तो क्या देखती है कि उसका बेटा ऐसा लगता है तारों को गिन रहा हो कि सुबह कब होगी। मेरे लाल तू बीमार क्यों हो गया? मेरे लाल तुझको किसकी नजर लग गई? तो बेटे ने तड़प कर कहा अम्मी मुझको किसी की नजर लगी नहीं, मैं किसी की नजर में आ गया। मैं किसी की
आ गया हूं, मैं किसी की नजर में आ गया हूं। मतलब कहा अम्मी मेरे बाबा ने तो कहा है कि 3 दिन से पहले आने की इजाजत नहीं है। अगर मैं 3 दिन से पहले जाऊं तो मुर्शिद के हुक्म के खिलाफ होगा। अगर 3 दिन यहीं रह जाऊं तो मेरी जिंदगी खतरे में है। यार के बगैर मुझको चैन नहीं है, यार के बगैर मुझको सुकून नहीं है। ए मेरी माँ, हो सके तो जाकर मेरे बाबा से कह दे कि माँ का चेहरा तो उसने देख लिया है, मगर इतना मत रोकिए, वापस बुला लीजिए, वरना आपका चाहने वाला रो रो कर मर जाएगा। माँ बेटे की हालत देखकर पहुंची बाबा की बारगाह में। ओ लजपाल, ओ मेरे गुरु, ओ मेरे लजपाल, आपका दीवाना आपकी जुदाई की ताब ना लाकर मर जाएगा। हो सके तो उसको अपने चरणों में आज ही बुला लीजिए। मगर गरीब नवाज ने कहा अभी नहीं। 3 दिन अभी नहीं। अरे उंगली उठाकर बताओ अभी नहीं। अरे आप भी उंगली उठाकर बताइए अभी नहीं। 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद माँ बोझल कदमों से आ रही है। बेटा देखते ही समझ गया कि लगता है मेरे बाबा ने मेरी बात सुनी नहीं। वापस मेरी माँ बुझी बुझी आ रही है। किसी तरह 2-3 घंटे और गुजरे, बेटे की हालत गैर हो रही है। ए अम्मी एक बार और जाओ ना, एक बार और जाओ ना अम्मी, मेरे यार को मनाओ ना अम्मी, मेरे सनम को मनाओ ना अम्मी, मेरे महबूब को मनाओ ना अम्मी। माँ की ममता तड़पती रोती बिलखती पहुंची बाबा के बारगाह में। गुरुजी, एक लौते बेटे की माँ हूं, मैं उसकी जुदाई दुनिया में एक अलग जगह पर बर्दाश्त तो कर सकती हूँ, मगर दुनिया छोड़ दे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बुला लो अपने चरणों में। प्यार आ गया गरीब नवाज को, मोहब्बत आ गई गरीब नवाज को। मुस्कुरा कर कहते इतना तड़प रहा है, इतना भी लग रहा है तो जा भेज दे। माँ अब जो आई है तो मुस्कुराती आई है। बेटे ने माँ के कदमों की चाप देखकर समझ लिया बात पूरी हो गई, बुलाया जा रहा हूं। जैसे ही कहा कि जा बेटे तुझको तेरे गुरु ने बुलाया है, चल पड़ा दीवानगी के साथ। दरवाजे के करीब पहुंचा, देखा सरकारे गरीब नवाज बैठे हैं। ये दीवाना गया सीधा कदमों में झुक गया और कदमों को पकड़कर रोता जा रहा है और बोलता जा रहा है, सरकार अब कभी अपने इस गुलाम को कदमों से दूर मत करना कि मेरी दुनिया भी मोइनुद्दीन है, मेरी आखिरत भी मोइनुद्दीन है, मेरा काबा भी मोइनुद्दीन है, मेरा किबला भी मोइनुद्दीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने अताए रसूल। गरीब आए हैं दर पर तेरे, गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे, गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। कफील भाई, अजमत भाई, मैं चाहता हूं कि दिल के कानों से यहां से थोड़ी दूर तक मेरे साथ सफर कीजिए। हजरत मुलाजा फरमाए अल्लामा अब्दुल साहब भाई कदमों से लिपट कर रो रहा है, सरकार अब जुदा मत करना, अब अलग मत करना मेरे सरकार। कहता जा रहा है, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, कहता जा रहा है, कहता जा रहा है, रोता जा रहा है। अब मेरा गरीब नवाज अपनी विलायत का हाथ उसकी पीठ पर सहलाता जा रहा है और कह रहा अब चुप भी तो हो जा,
अब चुप भी तो हो जा। गरीब नवाज अब तुझे कभी जुदा नहीं करेगा, अब तुझे तेरा पीर कभी अलग नहीं करेगा। मगर वो दीवाना रोता जा रहा है, तड़पता जा रहा है। जब थोड़ी देर के बाद मेरे गरीब आकर सुकून का मरहम रखा, सुकून का मरहम रखा, तो अब इसने दीवानगी के साथ नजर उठाकर सोचा कि अब तक कदमों को चूम कर रो रहे थे, अब मुर्शिद का चेहरा देखकर मुस्कुरा तो दे। अरे जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह, सलामत रखे, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। वाह वाह वाह, बैठ जाएं, बैठ जाएं। बैठ जाए, जरा एक नजर बैठ कर भी सुन लिया जाए। जो नजर नजर को नवाज दे, जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। तेरे दर्द से जो हो आशना, मुझे उस जिगर की तलाश है। तेरे दर्द जो हो आशना। वाह वाह वाह, कदमों को पकड़ कर रोता रहा, और जब रोते रोते रहमतो मोहब्बत के हाथ ने सुकून का मरहम दिया, नजर उठाकर सोचा चेहरे की किताब तो पढ़ लूं, किताब तो पढ़ लूं। जैसे ही नजर उठाकर देखा तो क्या देखते हैं कि ये तो खुल कर रो रहा था, आंसू कम गिर रहे थे। वो छुप कर रो रहा था, आंसू ये खुल कर रो रहा था और आंसू कम गिर रहे थे। मगर वो मेरा पीर छुप कर रो रहा था, आंसू ज्यादा गिर रहे थे। जब देखा कहा सरकार आप क्यों रोते हैं, सरकार आप क्यों रोते हैं? तो कहा मैं क्यों रोता हूं, तुम बताओ तुम क्यों रोते हो, तुम बताओ तुम क्यों रोते हो? कहने लगे मैं आपसे बिछड़ गया इसलिए रोता हूं। तो कहा तुम मुझसे बिछड़ गए, तुम रोते हो, मैं तुझसे बिछड़ गया, मैं तुझसे बिछड़ गया, मैं रोता हूं। इतना रोए, इतना रोए, उसके बाद चुप होकर कहते हैं जब काम की बात सुनो, काम की बात सुनो, काम की बात सुनो। इस वाक़े का नतीजा जो पहुंचना था वहां पहुंचा रहा हूं। कहते हैं ये बताओ तुमने क्या कहा था अब्दुल साहब, तुमने क्या कहा था? आप ऐसा क्यों रोते हैं? सवाल यही था ना, क्या पैसा क्यों रोते हैं? तो मैंने कहा था ऐसा रोने के लिए मेरे साथ रहना होगा। बताओ तुम कैसा रोए, क्या क्यों रोए? का पीर की जुदाई में। तो तड़प कर ख्वाजा मोइन ने कहा 3 दिन की जुदाई बर्दाश्त न कर सके, 3 दिन की जुदाई बर्दाश्त न कर सके, पीर की याद में इतना रोने लगे। मुझसे पूछो मैंने अपने पीर को कहां छोड़ दिया? जब पीर की याद आती है तब तब मैं रोता हूं। वाह 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 तब मैं रोता हूं। हजरात एक वाकया है, ये वाकया है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। ये एक वाकया है, मगर इस वाकये के पीछे नतीजा क्या है? गरीब नवाज वो थे जिन्होंने आंखों से आंसू बहाकर इस्लाम फैलाया, जिन्होंने आंखों से आंसू बहाकर इस्लाम फैलाया। अमा मेरा इस्लाम फैलाने वाला गरीब नवाज जिस किरदार से इस्लाम फैलाता है, अरे गरीब नवाज नहीं रहे मगर भारत है। अगर भारत में इस्लाम फैलाना है तो गरीब नवाज की अदा लेकर चलो। नफरत की तलवार बांटकर इस्लाम नहीं फैलाया जाता है, मोहब्बत की दुकान खोलकर इस्लाम फैलाया। मगर मौलवी भी भूल गया इसको, बाबा भी भूल गया इसको।
पीर भी भूल गया इसको, खानकाहें भूल गई इसको, सब पार्शियलिटी के नाम पर अपनी दुकानदारी के किले खड़े कर रहे हैं। इस्लाम हैरत से पूछ रहा है, शफियो तुम तो ठीक हो, ऐ रज़वियो तुम तो ठीक हो, ऐ हबीबियो तुम तो ठीक हो, ऐ देखियो तुम तो ठीक हो, ऐ अबूलौलाइयो तुम तो ठीक हो, ऐ मुनमियो तुम तो ठीक हो, मगर तुम्हारा किला था इस्लाम, किले की दीवार टूट रही है। जब जब किले की दीवार टूटती है तब तब दुश्मन दाखिल होते हैं। जब दुश्मन दाखिल हो जाएगा तो न तेरी रज़वियत बचेगी, न तेरी हबीबियत बचेगी, न तेरी खादरियत बचेगी, न तेरी चिश्तियत बचेगी। इसीलिए कभी कभी मैं कहता हूं कि पहले सर में बाल पैदा कर, पहले सर में बाल पैदा कर। जब बाल रहेगा तो कंघी चला लेना, मांग फाड़ना हो मांग फाड़ लेना, बाल उठा के झाड़ना है झाड़ लेना। मगर जब बाल ही नहीं होगा तो कंघी कहां चलेगी? जब इस्लाम ही नहीं होगा तो तेरी सुन्नियत कहां चलेगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे वक़ारे मिल्लत, अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली। अच्छा, मेरी बात जिनको अच्छी भी लग रही हो और जिनको लॉजिकल भी लग रही हो वो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। नहीं, जबरदस्ती नहीं, वाकई जिनको मेरी बात अपील कर रही हो वो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इस बात पर आपका इत्तेफाक है ना कि भारत में गरीब नवाज इस्लाम लेकर आए? भारत में इस्लाम, अरे हाथ उठाकर बोल, हिंदुस्तान में इस्लाम, मुल्क हिंदुस्तान गरीब नवाज लेकर आए, लियाकत में आप आए, गुफ्तगू को और लज्जत मिली। बहुत कम ऐसे खतीब हैं और मैं जानता हूँ कि उस्ताद उलमा उस्ताद गिरामी अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली ये वो ज़ात गिरामी हैं जिनको जमात अहले सुन्नत का इंतशार अंदर अंदर सिखाया जाता है। अगर इस दर्द को आपने समझ लिया तो यकीन मानिए आज शक्ल ऐसी है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐसे दर्द दिल रखने वाले खुतबा होंगे तो जमात अहले सुन्नत का 2 साल बाद ये हाल नहीं होगा। रंग लाएगी है ना पत्थर पे गिर जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। अल्लाह आपकी दुआओं को कामयाबियों से हमकिनार फरमाए। जरा एक बार मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। आज मैं इसी पैटर्न से तकरीर करूंगा, सुन लीजिए थोड़ी देर और। चूंकि भाई अजमत के तरन्नुम की लहर इतनी लंबी थी जिस लहर की पटरियों पर मेरी ट्रेन पीछे हो गई, या ट्रेन आगे रह गई हम पीछे हो गए। जब पीछे हो गए तो हम भी दिल का भड़ास निकाल ही ले। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो है, तवज्जो है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस्लाम लाने वाले कौन, इस्लाम फैलाने वाले कौन। इस्लाम लाने वाले कौन, इस्लाम फैलाने वाले कौन? जो घर बनाता है उसे मोहब्बत होती है घर से। जो घर की तामीर करता है उसे ये पसंद नहीं कि उस घर की दीवारों को कोई तोड़े। जो घर की इमारत खड़ी करता है उसे ये पसंद नहीं कि कोई बुलडोजर चलाए। कोई वो ये नहीं चाहता कि घर की मेरी इस कमाई को कोई यूं ही उड़ा दे। पूछो और सोचो कि आज मेरे गरीब नवाज मरकद में खून के आंसू रो रहे हैं या नहीं, कि हमने तो मोहब्बत का चिराग जलाया था भारत में इस्लाम फैलाने के लिए। मगर जिन बाबाओं, पीरों, मौलवियों, फकीरों को मोहब्बत का चिराग जलाना चाहिए था ताकि गरीब नवाज का मिशन फैले, आज वो मोहब्बतों की दुकान नहीं खोल रहे हैं बल्कि नफरतों का बाजार घर में कर रहे हैं। याद रखना, नफरतों का बाजार घर में करने वाले मौलवियों, नफरतों का बाजार घर में करने वाले बाबा
पाओ, तुम्हारी बाबागिरी रह जाएगी, खत्म हो जाएगी, तुम्हारी बेहुदा मौलवियत खत्म हो जाएगी। और अगर इशारों की जुबान में मुजद्दिद अल्फसानी ख्वाजा इमाम सरहंदी की बात कहूं तो हर दौर में इस्लाम को नुकसान पहुंचा है, खाम सूफियों से हर दौर में इस्लाम को नुकसान पहुंचा है, मशाइख़े पे तौफीक से हर दौर में इस्लाम को नुकसान पहुंचा है, उलमाए सू से। मगर जब जब इस्लाम को मशाइख़े पे तौफीक ने नुकसान पहुंचाया, जब जब इस्लाम को सूफियाए खाम ने नुकसान पहुंचाया, जब जब इस्लाम को उलमाए सू ने नुकसान पहुंचाया, तो रब की कुदरत ने करम भी किया है कि अपने चाहने वालों को लुटने नहीं दिया, बल्कि मीर जाफर पैदा होते रहे, मीर सादिक पैदा होते रहे, मौलवी अबुल फजल पैदा होता रहा, मौलवी फैजी पैदा होता रहा। मगर हर दौर में रब ने बचाने के लिए कभी मुजद्दिद अल्फसानी को पैदा किया, कभी इमाम अहमद रजा को पैदा किया, कभी मुफ्ती आजम को पैदा किया, तो कभी मुजाहिद मिल्लत। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर एक बार हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे जुमले को याद रखना बाबू, जवानों मेरे, मैं जवानों से इसलिए प्यार करना चाहता हूं कि जिस कौम के जवान जिंदा होते हैं वो कौम कभी नहीं मरती। वो कौम, मोइन बाबू, वो कौम कभी नहीं मरती। इस्लाम मोहब्बत से फैला है। सब बोलो एक हाथ से इस्लाम, हाथ उठाकर बोलो ना इस्लाम। इस्लाम मोहब्बत पर एक वाकया याद आ गया, बड़ा प्यारा वाकया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो लोग थे जो अपने सरकार के मिशन की मुकम्मल तस्वीर थी। चूंकि मैं इस वक्त भारत पर बात कर रहा हूं और भारत की तारीख पर बात कर रहा हूं, तो रसूल ने जिसे अताए रसूल बनाकर भेजा उसे मुकम्मल अपना जानशीन बनाकर, उसे अपना जानशीन बनाकर भेजा। अब करीब आइए, बहुत अच्छा वाकया सुना रहा हूं, बहुत अच्छा वाकया। मैं सुना नहीं रहा हूं, सोच रहा हूं और मुस्कुरा रहा हूं। आप भी सुनिए मत, उससे पहले एक बार मुस्कुरा दीजिए और मुस्कुराइए नहीं, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। बड़ा अजीब वाकया, छोटा है मगर पूरी तारीख चिश्त का तेवर इसमें है हजरत, तारीख चिश्त का खूबसूरत तेवर इसमें है। मुलाजा फरमाइएगा। हजरत बाबा फरीद का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना? जरा हाथ उठाकर बताइए तो। हाथ है ना बेटा, तो उठाओ ना जरा सा। हाँ, हाथ में थोड़ी चोट लगे तो दिखा दिखा के कहोगे चोट लग गई, हमें भी दिखा के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल दयान साहब क़िबला, इस्लाम जिन लोगों ने यहाँ लाया है और फैलाया, उनकी कहानी सुना रहा हूँ आपको, उनकी कहानी आपको सुना रहा हूँ। बहुत खूबसूरत वाकया है, सुनो ईमान ताज़ा हो जाएगा। बाबा फरीद हैं, उनके एक मुरीद हैं, सोचा कि चलो मुर्शिद से मिल लें। सोचा चलो अपने मुर्शिद से, अपने पीर साहब से मिल लें। जा रहे थे, रास्ते में एक बाजार था, बाजार से आपने 2 चाकू खरीदा, एक अपने लिए, एक अपने पीर के घर के लिए। एक अपने लिए, एक अपने पीर के घर के लिए। पहुंचे, दरवाजे को दस्तक दी, शेख बाहर निकले, मुसाफा हुआ, दस्तबोसी की गई, इज्जत प्यार दिया, कमरे में बिठाया। थोड़ी देर के बाद मुरीद ने दोनों चाकू निकाला, चाकू निकाल कर कहा हुजूर हो सके तो दोनों रख लीजिए, हो सके तो एक रख लीजिए। मुझे पसंद आ गई तो एक मैंने अपने लिए लिया, एक आपके लिए ले लिया। जैसे ही खोला आपने देखा चाकू, चेहरे का रंग बदल गया, चेहरे का रंग बदल गया। और कहते सुन, चाकू लेकर आया है, चाकू लेकर आया है। हाँ, अब कभी आना तो चाकू लेकर मत आना, अब कभी आना तो, अब कभी आना तो चाकू लेकर मत आना, या तो कुछ मत लाना।
और लाना हो तो चाकू मत लाना, हो सके तो सुई लाना, हो सके तो सुई लाना। मुरीद ने कहा हुजूर जैसा हुक्म वैसा ही करूंगा, मगर चाकू क्यों नहीं लाऊं, सुई क्यों लाऊं? अल्लामा अब्दुल दयान साहब आपके जवान बेटे नहीं दिख रहे हैं, मैं आपको तो परेशान नहीं करूंगा, मगर बेटे होते तो मैं कहता नारा लगाओ। अगर वो नहीं तो आप भी बेटे ही की उम्र में हैं, आप हक अदा कीजिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी इन आंखों ने देखा है पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद रिज़वान हुदा साहब को। मैं शहर नवादा का हूँ, जहाँ नवादा की सरहद खत्म होती है वहीं से शहर शेखपुरा शुरू होता है। मुझे मालूम है पिंड शरीफ से कितने लोगों ने पिंड छोड़ाना चाहा, मगर छोड़ाने वाले छूट गए, मेरे पिंड शरीफ का फैजान नहीं छूटा, मेरे पिंड शरीफ का फैजान नहीं छूटा। कहाँ शहर शेखपुरा, कहाँ उड़ीसा की सरजमीन, मगर दुनिया कहेगी दौलत में उतनी ताकत नहीं है कि वो कब्जा जमा ले, वो मोहब्बत की ताकत है कि पैदा होने वाला शहर शेखपुरा बिहार में, हुकूमत चलती है उड़ीसा की सरजमीन पर। चूंकि इन बुजुर्गों ने मोहब्बत की बात की है, नफरत की बात नहीं की है। और अल्लामा सैयद रिज़वान हुदा साहब अलैहि रहमतुल्लाह, उनकी तुरबत पर रहमत और नूर की मूसलाधार बारिशें कयामत की सुबह तक अपनी करीमी के हाथ से बरसाता रहे। बोलने वालों ने क्या क्या नहीं बोला, मगर सब बोलने वालों पर लोग बोलने लगे, मगर रिज़वानुल हुदा साहब ने कुछ नहीं कहा। आज दिल उन पर बोल रहा है, आज मोहब्बत उन पर बोल रही है, आज किताबे इश्क का पन्ना उन पर बोल रहा है, आपके दिलों का परिंदा उन पर बोल रहा है कि आया था कोई मर्द फकीर इस वीरान आबादी में कदम रख गया, आया था रिज़वानुल हुदा नाम का आदमी, जलाया हिदायत का ऐसा चराग जिसकी रोशनी ने वाया बरेली अजमेर मदीना पहुंचा कर ही दम लिया है। वाह वाह वाह। अमा सांवला रंग था, मगर सांवले रंग की रगों में जो सियादत का लहू बहता था। पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ। अरे मैंने उस पीर का नाम लिया है कि जंगल में अगर उनका नाम ले लो तो जंगल के परिंदे भी यार रिज़वान कहने लगे, जंगल के परिंदे भी यार रिज़वान कहने लगे। लियाकत भाई, अरे मुकद्दर के धनी हो आप, मुकद्दर के धनी हो आप। अगर हजरत सैयद शाह रिज़वानुल हुदा के करम की एक छोटी सी मिसाल देखना हो तो छोटी सी मिसाल की सूरत में लियाकत मेहदी को देख लो कि रिज़वानुल हुदा को जब प्यार आ जाए तो फिर सिर्फ शहर शेखपुरा अपने बाबा की धरती पे लियाकत को नहीं बुलाते, बल्कि करम की खैरात लियाकत को देते हैं। तो लियाकत की ऐसी लियाकत हो जाती है कि जहाज पर बैठ भी जाते हैं, जहाज उड़ भी जाता है और मदीने शरीफ पहुंच भी जाते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 यूं ही मेरे मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया ने पिंड वाले सैयद साहब को अपनी आंखों का नूर नहीं बनाया,
अमा ये खिलाफत देना और लेना तो बुजुर्गों की एक प्यारी रस्म है, मगर जब सच्ची खिलाफत सच्चों से दी जाती है और सच्चों के हाथों में ली जाती है तो दोनों तरफ की जमीन कहती है कि अब रिजवानुल हुदा साहब खिलाफत ले तो भी तन्हा नहीं, खिलाफत दे तो भी तन्हा नहीं। बगदाद वाला पीरे पीरा भी साथ रहता है, अजमेर का गरीब नवाज भी साथ। इसीलिए मेरे आला हजरत फरमाते हैं तुझसे दर से है सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तो बात छुरी और सुई पर आई थी, तो मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, तेरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। यूट्यूबर वाले भैया आप भी हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। देखो भैया जैसी तकरीर है वैसा ही थंबनेल लगाना। और एक बात और गुजारिश करूं आपके इस जलसे से और आप चंद यूट्यूबर वालों के हवाले से पूरे भारत के यूट्यूबर को ये आवाज़ पहुंच जाए कि अगर अपने किसी आलिम से कोई चूक हो जाए तो उसको शेयर मत करो, पहले अपने आलिम से अपना दर्द दिल बयान कर दो, इसलिए कि तुम्हारा चैनल थोड़ा सा नहीं बढ़ता है मगर जमात अहले सुन्नत की आवाज़ कमज़ोर हो जाती है। इसलिए इन सब चीज़ों का लिहाज करो। ये देखो भारत की वो मशहूर आवाज़ जिनकी आवाज़ की लय पर भारत की सुन्नियों की सिमात तड़पती है, कुछ लोग इनसे तड़पते हैं। कुछ लोग इनसे तड़पते हैं तो कुछ पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, मगर मुझको मालूम है कि 99% सुन्नियत के मुस्कुराते हुए चेहरे हजरत मोहम्मद अली फैजी की आवाज़ पर तड़पते हैं। देखिए आगे जब ये आ जाते हैं तो मैं और मूड में आ जाता हूँ और उस वक्त तक नहीं तकरीर खत्म करता हूँ जब तक पूरा मजमा मोहम्मद अली फैजी के लिए तैयार ना हो। अब जितनी जल्दी आप तैयार हो जाएंगे हम उतनी जल्दी अपनी जगह छोड़ देंगे। तो क्या ख्याल है थोड़ी देर बोलूं? तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, जरा और लहरा के। हे मेरे अजीज, आदिल क्या नाम है, फजल क्या नाम है, हसन, अल्लाह हुस्न को सलामत रखे। कहाँ जा रहे हैं बार बार आप? कहीं मेरी गुफ्तगू के तेवर की जुबान ने आपकी सिमात की जौजा को 3 तलाक दे दिया? बहुत अच्छा जुमला आपकी मुस्कुराहट के लिए मैंने कहा था। मैंने जुमला ये कहा बाबू हसन को देखकर आप जो बार बार जा रहे हैं आ रहे हैं, तो मैंने जुमला कितना प्यारा दिया वो सुन लीजिए ना। आप थोड़ा सा आगे पीछे होगा मगर मफहूम नहीं बदलेगा। मैंने कहा आप जो बार बार हसन बाबू जा रहे हैं आ रहे हैं, कहीं मेरी खिताबत के दूल्हा ने आपकी सिमात की जौजा को 3 तलाक दे दिया? मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, वो अदब की जुबान है, समझ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप 10 मिनट बैठ जाइए, 10 मिनट। सुई चाकू, सुई, मुलाहिजा फरमाइएगा। आप सिर्फ अजमत के दीवाने हैं, यहां से लौटूंगा तो मैं पागल बनाकर जाऊंगा आपको। मुलाहिजा फरमाइएगा हजरत। सुई चाकू, सुई चाकू। बाबा फरीद ने कहा अब कभी भी आना या तो कुछ मत लाना, और लाना तो चाकू मत लाना, सुई ले आना। क्या कहा? क्या कहा? सुई ले आना। मुरीद ने तड़प कर कहा सरकार जो हुक्म हो वही करूंगा, मगर जानना चाहता हूं चाकू क्यों नहीं, सुई क्यों? चाकू क्यों नहीं, सुई क्यों? तो बाबा फरीद ने एक जुमले में खानकाहे चिश्त की मोहब्बत के जरिया भारत की सरहद और सीमा में फैले हुए इस्लाम की तारीख का मंजर पेश कर दिया। फरमाते सुनो, ये फरीद की गद्दी, ये फरीद की गद्दी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की गद्दी है।
ये फरीद की गद्दी अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के करम की गद्दी है। हमने इस गद्दी को तिजारत नहीं बनाया है, हमने बुजुर्गों की गद्दी को इस्लाम की खिदमत बनाया है। कारोबार करने वाले पीरों से बचो, मार्केटिंग करने वाले बाबाओं से बचो, नसब इब्ने फला पर मत जाओ। पीर कौन होता है? तो फला का बेटा फला हो, ये कोई जरूरी नहीं कि पीर हो। पीर वो होता है कि जिसके दिल में सफाई हो, जिसकी नजर में सादगी हो, जिसके एहसास में वुसअत हो, जिसके ख्याल में रानाई हो। चले तो शरीयत का हुस्न बनकर, देखे तो तरीकत का वकार बनकर, मुस्कुराए तो मुस्तफावी किरदार बनकर, चले तो मुर्तजवी लहजा बनकर, बोले तो सिद्क का मेयार बनकर, इंसाफ करे तो फारूक की जेवर पहनकर, हया दिखाए तो उस्मान की लिब का लिबास पहनकर। वो पीर भी होता है, वही सूफी भी होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुई लेकर आना, चाकू लेकर का क्यों? जवाब सुन लो। का सुई मत लाना, चाकू मत लाना, इसलिए कि हजरत मोहतरम चाकू मत लाना, सुई लाना। का क्यों आका? कहा चाकू से काटा जाता है। हाय 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 हाय। पूरे उड़ीसा को आज मिजाज दे दो कि तकरीर जब सुनाई जाती है तो हम सुनते हैं। वाह 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 वाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात दे। जरा लहरा के हाथों को बोलो सुभान अल्लाह। अब तक जिनके हाथ नहीं उठे हैं, दुआ करता हूं अल्लाह उसके खानदान दर खानदान को सुन्नी हुसैनी बरेलवी बना कर रखे। हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो, लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन का दीवाना मुरीद बाबा फरीद कहते हैं कि कभी चाकू लेकर मत आना, इसलिए कि चाकू से काटा जाता है, सुई से कटे हुए को जोड़ा जाता है। फरीद काटने के लिए नहीं आया, जो रब से कट गया उसे जोड़ने के लिए। इसलिए फिर मैं आपको आवाज देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस्लाम भारत में जो मुकम्मल तरीके से लेकर आए, उन्होंने इस्लाम कैसे फैलाया। तीन चीजें हैं कपिल भाई, बस इसको 3 मिनट में बयान करो, फिर 3 मिनट के बाद 5 मिनट, इंशाअल्लाह 8 मिनट में अपनी बात तमाम। एक है ईमान, एक है ईमान। ईमान बेहतर हो जन्नत मिलेगी। अब जिन्हें जन्नत जाने की तमन्ना है हाथ उठा के बोलो सब। कमाल की चीज है जन्नत भाई कफील, कमाल की जगह है जन्नत भाई अजमत, कमाल की जगह है जन्नत भाई मोहम्मद अली अजीज के रामी बाबू मोइन, कमाल की जन्नत है। पीर साहब भी जाना चाहते हैं, बाबा भी जाना चाहते हैं, मुरीद भी जाना चाहते हैं, बाबा भी जाना चाहते हैं, बादशाह भी जाना चाहते हैं, फकीर भी जाना चाहते हैं, नमाजी जाना चाहता है, हाजी जाना चाहता है, रोजादार जाना चाहता है। गजब की चीज है जन्नत। शराबी भी जाना चाहता है, आवारा भी जाना चाहता है। जन्नत जाने की तमन्ना रखने वालों, अगर कोई बाबा पीर फकीर तुम्हें फ्री में जन्नत दे तो कह देना तेरा देना झूठा है। इसलिए कि जब कोई टमाटर फ्री में नहीं देता
जब कोई आलू बेचने वाला आलू फ्री में नहीं देता तो तू जन्नत फ्री में कैसे देगा? मुझे मत सिखाओ, मुझे अपने कारोबार के हुस्न के नाम पर अपने जाल में फांसने वाले बाबा, हम तुम्हारी बाबाइयत की चादर के अंदर कभी नहीं आने वाले। इसलिए कि मेरी फिक्र के घरौंदे को जो हिफाजत का तावीज दिया है वो आका इमाम अहमद रजा की किताबों ने दिया है। इसलिए हम धोखे में नहीं आएंगे। यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाते हैं। गली में बूजरो दल के अवैसो चादरे जहरा। 4 दिन की दुकान बनानी है बना लो, मगर मुझे मालूम है कि झूठ और बेहूदगी और बेवकूफ बनाकर बनाए गए ताजमहल को बिकने में गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। हमारा जब सद्दाम की हुकूमत नहीं रही, तेरी तिजोरी कब तक? मुझे मालूम है कि शद्दाद की जन्नत वाले हम नहीं हैं, हम बहलोल दाना की दी गई जन्नत पे रख सकते। तो एक बार हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह, और जिंदगी बनाकर बोल दो सुभान अल्लाह। कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल। वो जो मेरे बाबा रिजवान, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। वो जो बेचते थे। अगर इस पर शाने कलंदरी की चादर चढ़ गई तो मुझको सुबह करवा देगा याद। अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बत सलामत रखे। बस ये मोहब्बत आ गई तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, चचा का हुक्म भी मेरे ज़हन के कानों में आया था, मगर मैं भूल गया। पढ़ दूंगा जाते जाते। मैं तकरीर अपनी खत्म करना चाहता हूँ। जहाँ से इस्लाम चला वहाँ मोहब्बत, जो भारत लेकर आए वहाँ मोहब्बत, जिन्होंने फैलाया वहाँ मोहब्बत। ये नफरत वाले कहाँ से दाखिल हो गए? इशारा कर रहा हूं, समझना आपका काम है। जिस दिन तुम ठोक बजा कर आ गए ना कि अब हम पढ़े लिखे लोगों में हैं, नहीं चलेगी झूठी मंडी, उस दिन बाबा को भी समझ में आ जाएगा कि सिर्फ पे तावीज देकर हम नहीं बहला सकते। अब इनके दिलों की गंदगी भी साफ करने का वक्त आ गया है। इसलिए अपने आप को संभालो, फ्री में जन्नत लेने की तमन्ना छोड़ दो। ये सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा को इख्तियार है, फ्री ऑफ कॉस्ट जन्नत देने का ऐलान वही कर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट जन्नत जो देता है वो मुस्तफ़ा है, नहीं दिया। अबू बकरिन फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह। आमा हो सकता है कि तुम बहुत अच्छी तरह से हजरत मोहम्मद अली फैजी की नात के कुछ शेर सुनो तो ये मुंह से कहते हैं कि आना मेरे घर, मैं तुम्हें 10 करोड़ का हार दूंगा। जुबान से कह देना और है, देना और है, मगर जो देता है और कहता है वो है मुस्तफ़ा। जो कहता भी है और देता भी है वो है मुस्तफ़ा। क्या मेरे आला हजरत ने कहा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अब इस पर अगर मैं जोड़ता चला जाऊं सिलसिले चिश्त के बुजुर्गों की कहानी तो घंटों चाहिए मुझे इसे कमील में को, मगर अब उधर नहीं जाकर एक बात कहूं। क्या मेरा गरीब नवाज पढ़ा लिखा नहीं था? वैसा कौन पढ़ा लिखा भारत में आया? मुजद्दिद अल्फसानी का इल्म भी उन्हीं के करम की खैरात है, और बरेली वाले आका इमाम अहमद रजा का इल्म भी उसी बारगाह की अता है। वैसा कहां कोई आया?
भारत में। अब मुझे बताओ, जीना है ना? जीने का मकसद है ना? कैसे जिएंगे आप? मैं अगर पूछ लूं कि जीने के लिए हथियार का नाम क्या है, आप बताएंगे? आप मुसलमान हैं, कैसे जिएंगे? जीने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए कौन सी तलवार आपके पास होगी, बताएंगे? अगर अपनी तबीयत से बताएंगे तो मैं उसे रद्दी की टोकरी में डाल दूंगा। और उस नबी अकरम की बात सुने जिसने पूरी दुनिया को पस्ती से निकालकर बुलंदी पे पहुंचाया। मेरे मुस्तफा फरमाते अल इल्मु सलाही, मेरे हथियार का नाम इल्म है। वसलाहुल मोमिन, और ईमान वालों के हथियार का नाम इल्म है। इल्म ही की बुनियाद पर जमीन के नीचे से लोगों ने तांबा निकाला, कोयला निकाला, एल्यूमिनियम निकाला, अबरक निकाला, सोना निकाला, चांदी निकाली, पानी निकाला। और इल्म ही की बुनियाद पर इंसान ने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया। इल्म ही की बुनियाद पर लोगों ने मिसाइल बनाया। कुरान में सूरह हदीद है, अल्लाह फरमाता है हमने लोहे को उतारा। लोहा किसी ने नहीं बनाया कफील अंबर साहब। कंप्यूटर तो बनाया बनाने वाले ने, तलवार तो बनाई बनाने वाले ने, भाला तो बनाया बनाने वाले ने, चूल्हा तो बनाया बनाने वाले ने, लोहे की मैक बनाया बनाने वाले ने, मगर लोहा किसी ने नहीं बनाया, लोहा रब ने बनाया। और ऐसा बनाया कि हमने उतारा है लोहे को। इसमें खौफ भी है और बहुत फायदे भी हैं। हम सिर्फ कुरान को कुरान खानी की किताब समझ कर रह गए, मगर जिन लोगों ने कुरान की आयतों को इस तरह से पढ़ा तो इसी लोहे से तलवार भी बनाई, इसी लोहे से मिसाइल बनाया, इसी लोहे से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाया, इसी लोहे से असलहतुद दिमार शामिल बनाया, इसी लोहे से जहाज बनाया, इसी लोहे से पूरी दुनिया को मुसख्खर किया। क्या मतलब हुआ? इल्म हो तब लोहे से जहाज बनाया जाता है, इल्म हो तब कंप्यूटर बनाया जाता है, इल्म हो तब मोबाइल बनाया जाता है। इसलिए मेरी कौम के बेटो, अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। मेरे सरकार सुबह हैं, सुबह की नमाज पढ़कर मुड़ गए। सुनो, किसी और की बात नहीं, सरकार की बात, 2 से 3 मिनट। और मुड़ कर कहते सुबह की नमाज पढ़ाकर लक़द उन्ज़िलत अलैयल लैला आया, ऐ मेरे सहाबियों आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी है। फ़वैलुल लिमन क़राहा व लम यतदब्बर फ़वैलुल्लाह थुम्मा वैलुल्लाह। मुस्तफ़ा फरमाते ऐसी आयत उतरी है कि जिसने इसको पढ़ा और गौर नहीं किया, पढ़ा गौर नहीं किया, उसके लिए बर्बादी है। फवैलुल्लाह उसके लिए बर्बादी है, सुम्मा वैलुल्लाह हाँ उसके लिए बर्बादी है। नबी रहमत ने 3 बार कहा बर्बादी है। वो कोई नमाज की आयत नहीं थी, कोई रोजे की आयत नहीं थी, कोई ज़कात की आयत नहीं थी। इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार इला आखिरही। उस आयत में बताया ये गया कि ज़मीन तुम्हारे लिए है, आसमान तुम्हारे लिए है, सूरज तुम्हारे लिए है, दरिया तुम्हारे लिए है, पानी तुम्हारे लिए है, हवाएं तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए बदली बदली चीजें मैंने रखी हैं। रात बनाया तुम्हारे लिए, रात के बाद फिर दिन निकाला तुम्हारे लिए, दिन के बाद फिर रात निकाला तुम्हारे लिए कि तुम इस पे गौर करो। जिन लोगों ने गौर किया वो कामयाब हो रहे हैं, और हम सिर्फ दुआ तावीज की किताब समझ रहे हैं कुरान को। अगर कामयाब होना है तो इल्म से रिश्ता, अगर इल्म हासिल नहीं किया तो हवाएं जो चल पड़ी है जहरीली, जो जहरीली हवाएं चल पड़ी हैं, अगर तुम उन जहरीली हवाओं को काट सकते हो तो लोहे की तलवार से नहीं काट सकते, मोहब्बत की तलवार से काटो। और उस जहरीली हवाओं का असर खत्म करना चाहते हो तो इल्म की तलवार उठा लो। और फिर एक जुमला यहीं से लब लग कर दूं ताकि समझ में आ जाए, जिसके पास इल्म होता है वो आदमी बोझ नहीं होता, वो जरूरत हो जाता है।
बोझ को फेंका जाता है, जरूरत को लेकर ढोया जाता है। पढ़ोगे जरूरत बन जाओगे, नहीं पढ़ोगे बोझ बन जाओगे। ये हमारा बाबू हसन मुझसे कमरे में मिला, इसने कहा कि मैं जामिया मिल्लिया में गालिबन पीएचडी बाबू कर रहे हैं, तो मैंने मुस्कुरा कर कहा कि मैं भी जामिया मिल्लिया का पुराना प्रोडक्शन हूँ, मैंने भी वहाँ तालीम हासिल की है, चलो आज जामिया मिल्लिया का जूनियर और सीनियर मुलाकात कर बैठा है, तो जूनियर जो कहेगा सीनियर सुनेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी आबादी में इल्म के ताल्लुक से बोल दीजिए। इनका कहना भी इनकी जिम्मेदारी थी, मेरा बोलना भी मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए 2 रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। सब्र करो, जिस दिन तुमने सब्र किया और जो रब के महबूब ने तुम्हें जीने के लिए हथियार दिया, इस हथियार को उठा लोगे तो याद रखो कि दुनिया तुम्हें जरूरत समझेगी। एक एपीजे अब्दुल रहमान ने अपनी जरूरत पेश की तो पूरा भारत मजबूरन या मसरूरन उसे सलाम करता है। तुम दुनिया के चक्कर में मत पड़ो कि कौन नफरत फैलाता है, कौन वहशत फैलाता है। तुम एक मिशन में निकल पड़ो। जो पत्थर खाएंगे मगर इल्म हासिल करेंगे, एक रोटी खाएंगे मगर इल्म हासिल करेंगे, भूखे रहेंगे मगर इल्म हासिल करेंगे। बच्चों को भी पढ़ाइए और बच्चियों को भी अच्छी निगरानी में पढ़ाइए। बच्चों पर भी नजर रखिए, बच्चियों पर भी नजर रखिए। और मेरी कौम की बेटियों, अगर तुम्हारे पास बेटियां हैं तो सुनो, तुम्हारे पास बेटे हैं तो सुनो। तुम अपने बच्चों और बच्चियों के मोबाइल को 8 बजे रात के बाद अपने हाथ में पकड़ लो। बच्चों के हाथ में मगरिब के बाद मोबाइल मत दो। तो जब तक तुम्हारे हाथों में मोबाइल था तुमने रखा, मगरिब का वक्त हो चुका है, नमाज पढ़ो, मोबाइल जमा करो और घर में टेबल सजाओ और टेबल पे किताब खोलो और पढ़ो कि मोबाइल तुम्हारी कामयाबी का हथियार नहीं, मेरे मुश्किल जहरा होगी। उस दिल में मोहब्बत सहाबे किराम होगी, उस दिल में मोहब्बत हजरत अली होगी, उस दिल में मोहब्बत हजरत इमाम हुसैन होगी। बात खत्म करता हूँ। वो 2-3 शेर सुनाकर जो हमारे मोहतरम मौलाना अब्दुल साहब ने कहा था, 10, 12, 14 साल पहले मैंने कलाम पढ़ा था। हमारे मोहतरम को याद है वो दिन, तो याद दिलाया। और हमारे बाबू ने भी कहा कि वो अब पढ़े थे इस तरह का, तो मैंने कहा कि अब्बा तो बोल ही के गए हैं, अल वलद सिरुल अबी, बाप बेटे दोनों की आवाज एक हो गई। तो जल्दी से 2 शेर 3 शेर सुन लीजिए। खुदाए जुल जलाल की आता आता हुसैन, खुदाए जुल जलाल की आता आता हुसैन है, अपने नाना जान की, अपने नाना जान की अदा अदा हुसैन है, अपने नाना जान की अदा अदा हुसैन है। यजीदियों समझ सके न तुम मेरे हुसैन को, यजीदियों समझ सके न तुम मेरे हुसैन को। लबे रसूल पाक की दुआ दुआ हुसैन है, लबे रसूल पाक की दुआ दुआ हुसैन है, लबे रसूल पाक की दुआ दुआ। और एक शेर कपिल बाबू, काफिया देखिए मोदी भाई, काफिया देखिएगा। आता आता हुसैन है, अपने बाबा हजरत अली का मजहरे। टोटल 2 कॉपी, टोटल 2 कॉपी। अपने बाबा हजरत अली का मजहरे अतम, अपने बाबा हजरत अली का मजहरे अतम। कहीं से कुछ कमी नहीं, कहीं से कुछ कमी नहीं, जरा जरा हुसैन है, कहीं से कुछ कमी नहीं, जरा जरा हुसैन है। हया की पासदार भी फातिमा के दिल के चैन, हया की पासदार भी फातिमा के दिल
के चैन बेहया यजीदियो बेहया यजीदियो हया हया हुसैन है हया हया हुसैन है हया हया हुसैन। हजरात, मेरी तकरीर का बहुत छोटा सा समेटा हुआ पूरी तकरीर का पैगाम ये है, नफरत खत्म करो, मोहब्बत बढ़ाओ। और जब मोहब्बत बढ़ेगी ना तो मेरे भाई, 1 मिनट की बात, सिर्फ 1 मिनट की बात, सिर्फ 1 मिनट की बात, मुझे बताइए, मुझसे 1.5 महीना पहले आपने राब्ता किया होगा हजरत, नौमान साहब आना है, कफील साहब आना है, मोहम्मद अली फैजी साहब आना है। इस आने के लिए आपने 1 महीना मेहनत किया और 1 महीने में आपने 3 लाख 4 लाख जमा किया। अगर आप एक जलसे के लिए 1 महीना मेहनत कर सकते हैं और 4 लाख पैदा कर सकते हैं, अगले साल जलसा मत कीजिएगा, बुलाइएगा हुजूर पीरे तरीकत अल्लामा फैजुल हुदा साहब को, भाई लियाकत मेहदी को। लियाकत मेहदी भाई नात पढ़ देंगे, हजरत की थोड़ी सी तकरीर होगी, दुआ हो जाएगी, बात खत्म कीजिएगा, मगर जमकर 15 लाख चंदा कीजिएगा। इलाके के जलसों को भी रोक दीजिएगा कि इस बार हम जलसे नहीं करेंगे, चंदा करेंगे और एक बेहतरीन स्कूल बनाएंगे जहां दीन भी हो दुनिया भी हो। अगर आप ये काम करते हैं तब जलसे का फायदा आप तक पहुंचेगा, वरना सुबह होती रहेगी, शाम होती रहेगी, हम वाह वाह करते रहेंगे, नारे लगते रहेंगे, मगर मालूम ये हुआ कि हमने ज़मीन पर जो बीज बोना था वो बीज बो भी नहीं सके, वहाँ पानी दे भी नहीं सके। जब बीज बोया नहीं, पानी दिया नहीं, तो हरियाली कहाँ से आएगी? ये जलसा बीज बोना है, हरियाली निकालना आपका काम है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूं, मौके का फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। पूरे मजमे से मुझको सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।